स्टूडेंट्स, हम इसमें देखेंगे, हमने बात करी कैसे हम डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम उसका नोटेशन देखा हमने। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देखेंगे कि कैसे इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करके या इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पहला एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। इफ आई एम कंसिडरिंग द एग्जांपल जिसमें है हमारे पास 18.0 एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है, उसके साथ है हमारे पास 12.11, 18.0, 12.11 और है हमारी थर्ड क्वांटिटी विच इज 1.02। अगर हम इस क्वांटिटी को ऐड करें, अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि हमारे पास ये जो तीन क्वांटिटीज दे रखी हैं, एक क्वांटिटी जो है हमारे पास उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां से अगर मैं काउंट करूं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें देखूं तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है और अगर थर्ड क्वांटिटी में देखूं तो इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर हम इन तीनों क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से मिलता है। इट इज 31.13। लेकिन अब हम इसमें एक चीज देखेंगे कि हमारे पास जिस क्वांटिटी में सबसे मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी, हमारे आंसर में भी आफ्टर डेसिमल उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहनी चाहिए। इस बात का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अब इस वाली क्वांटिटी में, सेकेंड क्वांटिटी में देखूं तो सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर द डेसिमल सिर्फ 1 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। तो आंसर में इतनी होनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट इट शुड नॉट एक्सीड ईदर ऑफ द थ्री। अगर मैं पहली और थर्ड क्वांटिटी की देखूं, उसको तो ये चीज सेटिस्फाई कर रही है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर मैं सेकेंड क्वांटिटी से कंपेयर करूं 18.01 वाली क्वांटिटी से, तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आंसर में जो है मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आई हैं आफ्टर डेसिमल। तो मुझे आंसर में ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए जो मेरी तीनों क्वांटिटीज के सिग्निफिकेंट फिगर्स को सेटिस्फाई करें, यानी मिनिमम क्वांटिटी वाला होना चाहिए। मिनिमम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है जिस वाली हमारी मेजरमेंट में, उतनी ही रिजल्ट में भी हमारे पास होनी चाहिए। तो वी विल राइट 31.13 एज, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा 31.1। अगर ये सेंटीमीटर लेंथ की मेजरमेंट है तो हमें आंसर कुछ इस तरीके से रिपोर्ट करना है, दैट सेटिस्फाइज द सिग्निफिकेंट फिगर विच शुड नॉट एक्सीड द आंसर्स। हमारी जो है, जो रिजल्ट की सिग्निफिकेंट फिगर है, इट शुड नॉट एक्सीड द इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉमन रूल। सेम गोज फॉर आपका सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, कि आपको जिसकी सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर द डेसिमल उतनी ही हमें आंसर में भी होनी चाहिए। अगर यहां मैं बात करूं, नाउ वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, डिवीजन में भी सेम ही रूल अप्लाई होता है। यहां मैंने दो क्वांटिटीज को किया है मल्टीप्लाई, एक है 2.5, एक है 1.25 और आंसर में है मेरे पास 3.125। इसमें जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर द डेसिमल सिर्फ 1 है, जस्ट 1। इसमें है हमारे पास द सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल देयर आर 2 एंड रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये मैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट की कैलकुलेट कर रही हूँ, टोटल नहीं कर रही। तो अब मेरा आंसर जो है, इट शुड ऑलवेज हैव दोज मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जितनी मेरी मिनिमम क्वांटिटी में है, यानी इसमें सिर्फ 1 होनी चाहिए, सो दैट बिकॉज द रूल सेज दैट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट आफ्टर द डेसिमल के बाद आने वाली जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनका नंबर हमारी इंडिविजुअल क्वांटिटी के बाद जितनी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसे एक्सीड नहीं करना। तो 3.125 में डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने की वजह से वो 2 से भी एक्सीड कर रहा है और 1 से भी। तो मुझे इसे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर आए ताकि वो 1 को तो एक्सीड ना ही करे,
2 से तो कम ही रहेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा जो कम क्वांटिटी वाला सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो हमारा रिजल्ट में होना चाहिए। तो इसका आंसर मैं लिख सकती हूँ 3.1, दैट्स इट। ये मेरा आंसर रहेगा 3.1। तो ये कुछ इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं इफ आई एम डीलिंग विद मल्टीप्लिकेशन, डिविजन या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मूविंग फर्दर, आगे हम देखेंगे कि कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इससे पहले हम एक चीज देखेंगे राउंड ऑफ की। इससे पहले हमें एक राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हाट डज राउंडिंग ऑफ मीन? मान लीजिए आपके पास ये 3 नंबर्स हैं। एक है 3.139, एक ये है, एक नंबर है आपके पास 3.133, एक नंबर है आपके पास 2.52, एक नंबर है आपके पास 25 और एक नंबर है आपके पास 3.35। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ कैसे करी जाएगी। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है आंसर को डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स है उनको इस तरीके से सिस्टमैटिकली ड्रॉप करना या उन्हें हटाना कि मेरा जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना आए। जितनी डेसिमल के बाद आपकी कम डिजिट्स रहेंगी आंसर में, उतना ही आपका आंसर विल बी एक्यूरेट और विल बी क्लोज टू एक्यूरेट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। राउंडिंग ऑफ में हम देखेंगे कि पहला जो है, जो रूल कहता है वो ये कहता है, सबसे लास्ट वाली डिजिट आप देखो, लास्ट वाली डिजिट इफ इट इज 5 और मोर, तो हम इसमें अपने इस लास्ट वाले जो सेट ऑफ डिजिट्स हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे, विच मीन्स 3.14 हो जाएगा आंसर, 140 या सिंपली 14। अगर मेरा जो टर्मिनल डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो मेरे जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उसमें +1 ऐड हो जाएगा। यानी अगर 39 है तो 40 लिखा जाएगा, 40 को मैंने सिंपली 140 लिखो या 13.14 लिखो, एक ही बात रहेगी। दूसरा जो राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट है वो कहता है दैट इफ मेरी टर्मिनल डिजिट जो है इफ इट इज 5 और लेस, वी विल सिंपली इग्नोर इट। तो आंसर राउंड ऑफ होने के बाद अगर मैं अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख रही हूं तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा 1.3 ओनली। ये अब 3 थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे आफ्टर द डेसिमल, मुझे 2 में रिड्यूस करना था तो ये एज इट इज ही लिखा जाएगा बिकॉज मेरा जो टर्मिनल डिजिट है वो 5 या फिर 5 से कम है। यही अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो मेरा इसमें ये लास्ट का जो 2 डिजिट्स हैं इसमें +1 ऐड हो जाएगा, तो जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे जाएंगे आफ्टर द डेसिमल वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। नाउ वी विल सी कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें एंडिंग में टर्मिनली 5 आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 5 और मोर, 5 और लेस, तो 5 तो दोनों में आ रहा है, तो उन डिजिट्स का क्या करना है जिसमें टर्मिनली हमारा 5 प्रेजेंट होता है। अब इसमें हम देखेंगे यदि हमारा जो टर्मिनल डिजिट है वो 5 है, उससे पहले एक इवन नंबर आ रहा है तो आपका राउंड ऑफ हो जाएगा एज इट इज। जो हमारा डिजिट है डेसिमल के बाद का वो रिटेन्ड रहेगा। यही अगर सिमिलरली आपका जो टर्मिनल डिजिट 5 है और उससे पहले आने वाला डिजिट अगर ऑड है, ये इवन का केस था, यही अगर ये ऑड है तो आंसर बन जाएगा 2.4। ऑड के केस में 5 से अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो +1 ऐड होके ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरीके से आ जाएंगी। तो दिस इज हाउ योर सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी डिटरमिन्ड। ये है आपका राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट, अगर मैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली मैनेज करूं। अब हम बात करेंगे
डायमेंशनल एनालिसिस की। अब डायमेंशनल एनालिसिस का हम जितना भी क्वेश्चंस हैं वो सारे विल बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। हमने कैसे राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे, कैसे उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम डिवीजन करते हैं। तो अब हम कैसे डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास एक गिवन मेजरमेंट है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में हमने क्वांटिटी निकाली, उसकी गिवन मेजरमेंट है हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेंटीमीटर में, मुझे चेंज करना है इसे मीटर में, सो दैट मेरे को आंसर अगर पूछा गया है एग्जाम में दैट आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन मीटर, तो मुझे चेंज करना आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिस्टम ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का। अब इसे करेंगे कैसे? सिंपली हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम इसे सिंपली बाय यूनिटरी मेथड सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आयन। अब इंच की जो शॉर्ट नोटेशन होती है वो होती है आयन। लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर? इसके लिए क्वेश्चन में कभी कभी प्रोवाइडेड भी होता है कि कन्वर्जन क्या है। तो 1 इंच में होते हैं 1 इंच कंटेन्स 2.54 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है। यही अगर मैं बोलूं तो 3 इंच में कितने होंगे? अगर मुझे यही सेंटीमीटर में लिखने हैं तो ये कन्वर्जन आना चाहिए, तो सिंपल यूनिटरी मेथड से हो जाएगा सॉल्व। इस बात का मतलब क्या है कि 1 इंच को अगर मैं डिवाइड करूं बाय 1 इंच इज डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर विल बी 1 एंड सो विल बी 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। इस बात का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है, तो मैं इसे 2.54 सेंटीमीटर लिख के सिंपली एलिमिनेट कर सकती हूँ। यही क्योंकि 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच के बराबर है, तो 1 इंच को 2.54 सेंटीमीटर को ऐसे लिख के कन्वर्ट करके तो आंसर 1 ऐसे रहेगा। ये बात होती है डायमेंशनल एनालिसिस, या एक ये यूनिटरी मेथड का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर 1 इंच कंटेन्स 2.54 सेंटीमीटर देन 3 इंचेस विल बी, तो 3 इंच का निकालने के लिए वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 3। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 7.62 आपका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 7.62 सेंटीमीटर। सिंपली अगर उसने मुझे पूछा होता कि हाउ मच इफ अ पीस ऑफ मेटल से इज 20 इंच, इफ इट इज लेंथ इज 20 इंच, तो मुझे उसकी सेंटीमीटर में निकालनी है तो कुछ नहीं। अगर मुझे 1 इंच का कन्वर्जन पता है तो मैं सिंपली 20 इंच का निकाल सकती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग जितने सेंटीमीटर 1 इंच के अंडर है, मल्टीप्लाइंग इट बाय 20। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं 2.54 को करूं इस तरीके से 5.08 इंटू 10, तो इसमें क्वांटिटी इस तरीके से लिखी जाएगी। अब हम इसमें मूव करेंगे इफ टूवर्ड्स राइट, तो हमें पता है राइट पे मूव करने पर 50.8, तो मेरा ये फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। राइट में मूव करने पर मुझे पता है कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको अगर 1 पॉइंट यहाँ मूव कराऊंगी तो 0 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। अगर यहाँ -1 आता तो ऑलरेडी मेरी क्वांटिटी में इंटू 10 भी है, तो इट गेट्स एलिमिनेटेड, तो 50.8 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से आंसर आ जाता। तो ये है मेथड ऑफ कन्वर्जन कि कैसे एक सिस्टम को, एक क्वांटिटी को किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट इंटर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, अब उसने मुझसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। अब मुझे पता है अगर मैं 2 days की बात करूं तो एक दिन में 1 day हैज 24 hours। मुझे सेकेंड्स तक लेकर आना है इसे। ठीक है, 1 hour अगर बोलूं इट हैज 60 minutes, 1 घंटे में 60 minutes होते हैं। ठीक है, 60 minutes की बात करूं 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, कुछ इस तरीके से। एक दिन में होते हैं 24 hours, 1 hour में होते हैं 60 minutes और 1 minute में होते हैं 60 सेकेंड।
यहीं अगर मैं देखूं मुझे 1 घंटे में सेकंड निकालने हैं तो मैं देखूंगी 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। मिनट्स तो मुझे पता है 60 होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 यानी 1 घंटे में हो जाएंगे आपके 3600 सेकंड। ठीक है, एक चीज हो गई। एक दिन में मुझे निकालने कितने सेकंड है। अब मुझे पता चल गया कि 1 घंटे में इतने सेकंड है और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे के हिसाब से हो जाएगा 3600 इंटू 24। तो ये हो गया मेरे 24 घंटे में इतने सेकंड आ जाएंगे। इसको यहाँ रब कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं कि हमारे वन डे यानी 24 आवर्स में होंगे 3600 इंटू 24 सेकेंड्स। और अब उसने मुझसे पूछा है 2 दिन का। 1 दिन में इतने सेकंड हैं तो 2 डेज में हो जाएंगे आपके 2 इंटू 3600 इंटू 24 सेकेंड्स। इस तरीके से आप बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड कितना भी कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा जाए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके 2 दिन में इतने सेकेंड्स और आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर दे रखी है तो हम उसे डिफरेंट सिस्टम में कैसे चेंज कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट इन दी क्वेश्चन।